भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंचासीन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, आप सबके दुख सुख के साथी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आपके यहां से आपने ही चुन करके लोकसभा में भेजी बहन सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय विधायक दूड़ाराम जी, और आप सबके जोश को देखते हुए मैं कहूंगा कि ऐलनाबाद से भावी विधायक आदरणीय गोविंद कांडा जी, आदरणीय जिला के अध्यक्ष आदित्य जी, महामंत्री रामचंद्र कंबोज जी और मंचासीन ओबीसी मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अभी आपके बीच में बोल करके गए कर्णदेव कंबोज जी, मंचासीन तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित इस जन सभा के अंदर गांव धौड़पालिया और अड़ोस पड़ोस से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, आज आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम वरिष्ठ साथीगण आपसे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। जैसे आपको पता ही है कि 30 तारीख को ऐलनाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पर बड़ा बटन दबा करके भारी मतों से भाई गोविंद कांडा जी को जिताने का काम करें। साथियों, इस चुनाव के अंदर मुझे भी तकरीबन हलके के सभी गांवों के अंदर जाने का मौका मिला और जिस तरीके से आज पूरा ऐलनाबाद क्षेत्र के ने जो मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं तो अनेक गांवों में जाने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो जहां भी गए, इस गांव में भी आए और गांवों के अंदर भी गए, एक ही बात कहते हैं, बोला जी बेरो कोनी के होया हवा फुरगी, बोला सारा ही जो है माने कौन बेरो ने के हो हवा ही फुरगी, बोला आज तो बीजेपी करा सारा। तो इस तरीके का माहौल आज पूरे ऐलनाबाद हलके के अंदर है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आपके बीच में सारी बातें बताएंगे। मैं तो केवल आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको शासन देने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस तरीके की नीतियां बनाने का काम किया है। और विशेष रूप से आपके धौड़पालिया गांव के अंदर ही मैं पूछो वे किताब नौकरी नाकरी लग गया के, बोला जी 60-65 छोरा लग गया, यही बात कही होगी गांव में, 60-65 छोरे लग गए। तो किसी को कोई एमएलए तो थारवाड़ हो ही को नहीं बीजेपी को, किसी मुख्यमंत्री साहब के पास, कोई मंत्री के पास जाने को जरूरत पड़ी गए, किसी को नहीं पड़ी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया है, विशेष तौर से जो गांव में बसने वाले 36 बिरादरी के लोग जिनकी कोई ज्यादा राजनीतिक पहुंच नहीं है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। जो हालात होते थे आपने पहले देखे होंगे कि कोई अगर इंटरव्यू आ गया, कोई अगर टेस्ट आ गया तो गाड़ी का किराया लगाओ, कदे किसी ने पकड़ो, कदे किसी ने पकड़ो, एमएलए कन जाओ, मुख्यमंत्री कन जाओ, जब जाकर के नंबर आया करते और उसको भी बेरो को नहीं आवे तो ना आवे। इस टाइप के हालात थे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा योग्य है तो आपको घर बैठे बिठाए नौकरी देने का काम किया है। साथियों, मैं विशेष तौर से आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे गांव में जाने का मौका मिला,
कई गांवों के अंदर अभी भी काफी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं इसलिए है क्योंकि लगातार 17 साल से यहां से विपक्ष का एमएलए है, और जो आप नुमाइंदा चुन करके भेजते हो उसकी जिम्मेवारी होती है कोई गली की, नाली की, सड़क की, पानी की, कोई भी बात हो सरकार के सामने रखे। लेकिन आपने यहां से विपक्ष का एमएलए बना करके भेजा। उस एमएलए ने कभी नहीं कहा कि मनोहर लाल जी मेरे हल्के में गांव धौड़पालिया के अंदर यह दिक्कत है और हल्के के अंदर यह दिक्कत और परेशानी है। ये की बात क्या भाई, हमारी तो सरकार कोनी, मैं तो कहां कोनी। जब सरकार ने धर्म नुमाइंदो नहीं कहेगो तो फिर काम क्यों कर होगा। असलियत जो भी रहेगी कसर वह इसलिए रहेगी। वैसे तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमेशा एक ही बात कही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन्होंने कभी नहीं देखा। मैं भी पिछले कार्यकाल में विपक्ष का एमएलए रहा, लेकिन कभी भी अगर मैं कोई काम के लिए गया तो तुरंत उन्होंने करवाने का काम किया, कभी भी मना नहीं किया। लेकिन एक परंपरा ऐसी है भाई, हमारी तो सरकार को नहीं, मैं तो कहां को नहीं। इसलिए यह बात ना सुनने मिला था ना, इसलिए आपके बीच में गोविंद कांडा जी है। पीछे कोरोना काल के अंदर 50 बेड हॉस्पिटल बनाया, सारी सारांगी सेवा करी, गरीब कन्याओं की शादी करवाई। इस तरीके का जो समाज सेवी है वो आपके बीच में है। जितनी भी सारी समस्याएं हैं सबका कलेश काटने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी करेंगे, और आपकी समस्याएं आगे रखने का काम आदरणीय गोविंद कांडा जी करेंगे। इसलिए आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर डाल करके भारी मतों से इनको जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।